पता नहीं शहना, दिन बदलते तो देखे थे, लेकिन आज मालूम हुआ दिल भी बदल जाते हैं। ऑन भाई कुछ नहीं कर इस बारे में। वो क्या करे, एक तरफ उसकी बीवी है तो दूसरी तरफ अम्मी और दादी। मैंने भी उसे कह दिया वो घर वालों की खुशी देखे। सारा तुम समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी कई दफा, जितना हक इन लोगों का हम पे उतना हक तुम्हारा भी बनता है। नहीं शहना, उनका हक ज्यादा है उन पे। मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकती, ऑन भी नहीं रहने देगा। एक तो मुझे तुम्हारे लॉस की समझ नहीं आती है, अजीब लोग हैं यार। अब अगर बहू से नहीं बन रही तो अखलौते बेटे से भी हाथ गवा बैठेंगे। ये तो उनकी अच्छाई है, फोन पे दबाव भी तो डाल सकते थे कि मुझे छोड़ दे। तुम बिलीव यू सारा, तुम अभी भी इन लोगों में अच्छाई ढूंढ रही हो। मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। हम थोड़ी देर दूर रह लेंगे ना तो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सबके दिल साफ हो जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। आई तो तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी पर ओह सॉरी, आपने प्रॉब्लम्स बताते बताते तो मैं भूल ही गई। अल्लाह तुम्हें मंजर को हमेशा खुश रखे। आई थिंक दुआ देने के लिए काफी जल्दी कर रही हो तुम। लेकिन क्यों? मंजर ने तो तुमसे पूछ के तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था ना। राइट, मेरी मर्जी भी थी, पर यू थिंक ये सारा कुछ देखने के बाद सारा तुम्हें नहीं लगता मुझे सबको कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए? अम्मा जी, हाँ कार तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये कार कौन सा पहली बारी खाली हुआ है? जब ओन का पियो गया था तब भी ये कार खाली हो गया था ना। मेरी तो जैसी तैसी गुजरनी थी गुजर गई, पर हुस्ना का सोचती तो मेरा कलेजा पाटने लगता है। उसके लिए तो ये दूसरी बारी खाली होगा ना। लो आ गए ओन साहब। बिस्मिल्लाह पुत्र, इतनी देर? जी दादी, वो दरअसल किराए के घर देखने गया था ना। हैं? अपना घर होते हुए तू किराए का घर देखने गया था? दादी, मैं कौन सा आपसे दूर जा रहा हूँ, करीब ही तो हूँगा ना। जब आपका दिल चाहेगा आप मुझसे मिलने आ जाइएगा, और जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे बुलवा दीजिएगा। तू इतने प्रोग्राम जो बना रहा है, पहले अपनी ज़ारा जी से तो पूछ ले कि तुझे मिलने की इजाजत देगी कि नहीं। शबाना चुप कर दे, वो इजाजत दे या ना दे, ओन मुझसे मिलने आए या ना आए, रहेगा तो हमारे दिल में ना। मेरी जिंद जान, मेरा पुत्र, मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है, मैं जितने भी रहो हंसते बसते रहो, खुश रहो, बस अम्मा मैं जरा परजाई को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, उन्हें खुशी से हाल पड़ रहे हैं, उनका पुत्र अलग घर जो बसाने वाला है।
तुम सही कह रहे थे। और अब इनके दिलों में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं अभी घर देख कर आया हूं। और सारा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई है? उठो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सुबह से शायद कुछ खाया नहीं इसलिए। तुम सुबह से भूखी हो? सबकी नफरतों ने तो भूख ही उड़ा दी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। हेलो यार, तुम मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई हो, बल्कि सब घर वालों को। मेरे यहाँ से तो ग्रीन सिग्नल है, बस तुम्हारे घर वालों को इतराज नहीं होना चाहिए। मंजर, उन्हें एतराज हो या ना हो, पर अब इस शादी से मुझे एतराज है, और खासा एतराज है। तुम्हें किस बात का एतराज है? आई एम सॉरी मंजर, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हेलो शहना, हेलो। पुत्तरे 2-4 दिन की गल है, रुक जा। पता नहीं ओन कब टूट जाए यहाँ से। पूरा घर वेले का वेला पा पा करेगा। अम्मा, अम्मा जी, मुझसे ऑन का घर से जाना देखा नहीं जाना, इसलिए हम पहले जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाएं जाएं। ये जो हम सब ने हार मान ली ना उसके सामने, इसी चीज ने उसे शह दी है। मैं देखती हूँ ज़ारा उसे कैसे लेके जाती है। नहीं निको, चुप कर तू। उनका आपस का मामला है, उनको निपटाने दे। एमी उनका घर ना खराब कर। घर हमारा खराब हो रहा है भाई, नजर नहीं आ रहा आपको? ज़ारा को तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगी, मैं तो सीधा जाके इसके डेडे से पूछूंगी ये तबीयत की है लड़की की कि ससुराल जाते ही अपनी अलग से मस्जिद बनाने की कोशिश करे। हैं? हाँ तो छोड़ दूंगी मैं उसे।
मंजर, पहले से क्लियर कर दूं तुम्हें एक बात, ये आखिरी बार होगा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इसके बाद प्लीज कभी मुझे मिलने के लिए फोर्स मत करना। इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अपना फैसला बदला क्यों है कोई वजह? कौन सी वजह? तुम इतना समझ लो कि मुझे लगता है कि इस शादी के बाद हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्यों? शहना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा यार। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से मेरी पूरी जिंदगी नहीं गुजरेगी मंजर, और भी बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। समझने की कोशिश करो, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, और मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली को नहीं डील कर सकती मंजर, इसलिए शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। शहना, तुम पहले भी तो जानती थी मेरी बड़ी फैमिली के बारे में। पर तब तक मुझे ज़ारा के हालात का नहीं पता था, और जो हशर उसका हुआ है वो सब देखने के बाद मैं सोचती हूँ ऑन भाई भी तो एक अकलौते औलाद थी, पर उसके बावजूद जिस तरह उन दोनों को घर से बाहर निकाला गया, तुम्हारे घर पे तो पूरी की पूरी फौज है, वो तो मुझे नोच खाएंगे। शहना, तुम मेरे घर वालों की इंसल्ट कर रही हो। मंजर, तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करने आई हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती, और मेरा फैसला ये है कि मैं एक ऐसे शख्स से शादी करूँगी जो अकेले रहता हो, एंड दैट्स फाइनल। और प्लीज़ अब इस बारे में कोई बहस ना करना। मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कुछ दिन बाद शिफ्ट कर लेंगे। नहीं, अगर हमने जाने का इरादा किया तो हम आज ही जाएंगे। वैसे भी दूसरों की नफरतों में रह के मेरी कौन सी तबीयत ठीक रहेगी। अम्मी, रेहान, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी और ज़ारा की बाकी में मदद कर दूं। पर आपकी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? मैं तो बल्कि निगत से कह रही थी कि कल तुम्हारे घर जाके सेटिंग में मदद करवा दे, अगर ज़ारा को इतराज ना हो तो। अम्मी, आप तुम मेरे बुखार से परेशान हो ना, ठीक हो जाएगा, मौसमी चीज है। तुम ये ना समझना कि तुम्हारे जाने से मैं बीमार हो गई हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है और फख्र है कि मेरा बेटा जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चलता था, आज अपने घर बार का होने जा रहा है। एक नए घर की बुनियाद पड़ रही है, यही दुनिया का दस्तूर है। जहाँ रहो खुश रहो।
ठीक हूँ मैं। ये बीवी इंतजार कर रही होगी, मदद करो उसकी जाके। आप यहाँ जी, खैरियत? मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आप यहाँ बैठे बिठाए हमारे घर की बुनियादें हिलाने पर क्यों तुले हुए हैं? आंसर निगत परवीन, देखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ज़ारा के ससुराल में, ना ही मुझे कोई शौक है बुनियादें हिलाने में। मैंने तो ज़ारा को यहाँ तक कह दिया है कि अब मैं उससे मिलने भी उसके ससुराल तक नहीं आऊंगा। हो, तो ज़ारा ने ये चक्कर इसलिए चलाया है कि आपका रास्ता साफ हो सके। क्या कहना क्या चाह रही है? पहले तो मुझे शक था, अब यकीन हो गया है कि ज़ारा ने ये कदम आपके कहने पर उठाया है। कैसा कदम उठाया है? क्या किया है ज़ारा ने? ज़ारा ऑन को लेकर अलग हो रही है। तेरी वजह से मेरा बना बनाया काम भी बिगड़ गया। तेरे करतूत देख के शहना डर गई है। और बात सुन, तूने अच्छा नहीं किया है अम्मी और दादी की नज़र में ज़ारा को गिरा के। यार मुझे एहसास है कि जो मैंने किया ठीक नहीं किया, लेकिन यार तू खुद सोच, मैं कर भी क्या सकता था। जो इस माहौल से उसे सार से आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए जल्दबाजी में एक कदम उठाना पड़ा। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा गलत साबित होता है। लेकिन यार अम्मी की बात भी तो ठीक है, शायद यही दुनिया का दस्तूर है। I mean, मतलब मैंने एक ना एक दिन तो अपनी अलग दुनिया बसानी थी ना। हाँ, इतना अचानक ये फैसला लिया, शायद इसीलिए घर वाले ओवर रिएक्ट कर गए हों। वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि तूने अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया वो ठीक नहीं। और बात सुन यार, दूसरों के दिलों में नफरतें पैदा करके अपनी मोहब्बत की दुनिया कौन सा अच्छा बस करिए नसीहत है, सोचता हूँ कुछ, करता हूँ कुछ बंदोबस्त। अच्छा भला प्लान कामयाब हो रहा था, अब खुद ही रोकना पड़ेगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता ज़ारा ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए, मैंने ज़ारा को एक बार ये मशवरा दिया था, मगर उसने सख्ती से इसकी मुखालफत कर दी थी। कैसा मशवरा? यही कि वो ससुराल से अलग हो जाए। देखा देखा, आपने खुद कबूल किया है कि ज़ारा ने जो कुछ किया है वो आपकी शय पर किया है, आपके उकसाने पर किया है। आपने पट्टी पढ़ाई है उसे। देखिए, मैंने उसको सिर्फ एक बार ये मशवरा दिया था और ज़ारा के सख्ती से मना कर देने के बाद मैंने दोबारा आइंदा ये बात नहीं छेड़ी। लेकिन आपने उसके दिल में बात तो डाल दी ना। जमशेद साहब, आपने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। अल्लाह पूछेगा आपसे, अल्लाह आपसे पूछेगा। ओन पुत्र, मैंने सारी चीजें ना अपनी निगरानी में निकलवा दी हैं। तू देख ले, कोई कटवाते नहीं है। दादी, अगर आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। नहीं पुत्र, क्या 2-4 दिन का एहसान लेना। दादी, हाँ, मैं ज़ारा को समझा दूंगा। वेख पुत्र, अभी तो हमने उसको कुछ नहीं आखा ना,
फिर भी उसने भूख हड़तालें शुरू कर दी। तो जी हमने उसको कुछ कह दिया, वो तो लंबे फसाद करेगी, झगड़े डालेगी तेरे साथ। ना पुत्र ना, बस देख हर कोई वखरा होता है अपनी जिंदगी में। तू अपनी जिंदगी आप जी, खुश रह। सब कितना खुश है ना हमें यहाँ से जाता हुआ देख के। सबने हमारा सामान भी कितना खुशी खुशी बाहर निकाल दिया। इनका बस चलता तो ये हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते। सारा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी। अगर तुम कहती हो तो मैं अभी भी अम्मी और दादी से बात कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा उस घर में अकेला रहना। हाँ नहीं हो, यहाँ सबकी नफरतों में रहना ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर हमने वही किया तो ये सब लोग तुम्हें ताने देंगे, तंग करेंगे और मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं देख सकती।
ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ है तुम्हें? ज़ारा होश करो, अम्मी। लेकर अलग हो गई। भोली सूरत के पीछे कैसी घुन्नी और मीसने निकली। कोई बात नहीं निकट। हर लड़की के दिल में अरमान होता है अपनी घर गृहस्थी का। वैसे भी आजकल कौन ससुराल में रहता है? कैसा ससुराल? कहाँ का ससुराल भाभी? यहाँ पे ससुराल नाम पे है ही कौन जो उसे झेलना पड़े? न देवर, न देवरानी, न नंद, न जेठानी। जो उसने हमारे साथ किया है एक दिन उसके सामने जरूर आएगा। अल्लाह ना करे निगत, ऐसे मुंह भर भर के बदुआएं तो ना दो। जो भी कुछ है मेरे औन की दुल्हन है वो। हौसला है आपका भाभी, बड़ा हौसला है आपका कि आप अभी उसके बारे में ऐसा सोच रही हैं। एक वो है, उसे एहसास भी नहीं होगा कि उसने आपका दिल दुखाया है, हम सबका दिल दुखाया है। जश्न मना रही होगी, नाचती फिर रही होगी अपने नए घर की खुशी में। मैंने इनका कंप्लीट चेकअप कर लिया, परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप ज़रा दोबारा चेकअप कीजिए प्लीज़, ज़रा तफसील से। दोबारा चेकअप करने से कोई सीरियस बात नहीं निकल आएगी। बहरहाल मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप ये टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। असल में इनकी डाइट का ख्याल रखें, आप इनको खुश रखें। हाँ, कमज़ोरी बहुत है। तेरा पुत्र भी बिल्कुल तेरे पे गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने माँ और बीवी दोनों को छोड़ दिया और उसने बीवी की खातिर माँ को छोड़ दिया। मैंने तो तुझे कोई बददुआ भी नहीं दी थी। ओन तो अभी टुरने भी नहीं लगा था कि तू उसकी जिंदगी से चला गया। फिर तेरी तरबियत का असर उस पे कैसे आ गया? हाँ हैरानी, बस कर, मेरे साथ आगे बोलना। क्यों नहीं जा सकता मैं इस वक्त? क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो और बदगुमान हो ओन से और उसके घर वालों से। मुझे डर है कहीं कि तुम अपने दामाद से बदतमीजी ना कर बैठो। मुझे उससे ये पूछने का तो हक है कि उसने मेरी लाडो से पली बेटी को इन हालात में उस छोटे दड़बे में क्यों लेकर गया है वो? और उसके घर वालों ने जो जो दावे किए थे रिश्ता मांगते वक्त, बुलंदबांग दावे के, वो मेरी फूल सी बेटी को हथेली का छाला बना के रखेंगे। खैर ये बातें तो सुबह भी हो सकती हैं। वो अंकल बता रहे थे कि ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिला वजह वहां जाकर उन्हें परेशान करोगे। क्या हुआ है ज़ारा को? कुछ नहीं, वो बता रहे थे कि बीपी लो है। अब तो मैं जाके ही रहूंगा, अभी और इसी वक्त। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं उन जाहिल लोगों ने मेरी बेटी पर हाथ ना उठाया हो, तशद्दुद का निशाना बना के घर से ना निकाल दिया हो। जहालत की बातें तुम कर रहे हो जमशेद। वो लोग जाहिल नहीं है, सादा है, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें बेकार के अंदाजे लगाने की। समझे तुम?